सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत दिन से शिष्य कह रहे थे माता जी नहीं आ रही, माता जी नहीं आ रही, माता जी नहीं दिख रही हैं। आप लोग बहुत याद कर रहे थे, मुझे मालूम है आप हमें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे थे कि माता जी क्यों नहीं आ रही हैं। और जब बच्चे याद करते हैं तो फिर आना ही पड़ता है। मैं भी सोचती थी चलो तुम्हारे पिताजी तो आ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी जाके। पर आपके आग्रह से मैं आ गई। आई हूँ, फिर बड़े गुरु जी को भी प्रसाद चढ़ाया, लालुआ चढ़ाया। और एक ही बात कहूँगी तुम लोगों से, ये मेरे जीवन का अनुभव है और मैं तुमसे जो भी बात करती हूँ वो हृदय से बात करती हूँ, क्योंकि जीवन के अनुभव से बात करती हूँ और अपनी स्व अनुभूति से बात करती हूँ। आप लोग चाहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका ध्यान लगे, आपकी साधनाएं सिद्ध हों, आपके मंत्र सिद्ध हों, आप चाहते हैं। पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका ध्यान लगे, आपकी साधनाएं सिद्ध हों, तो पहली बात तो ये कि आपके अंदर रस कितना बनता है, आपको कितना रस है, आपको ध्यान में कितना रस है, आपको साधनाओं में कितना रस है, आपको मेरी बातों में कितना रस है। अगर आपके अंदर रस है तो मेरे शब्द ही आपको आपके नाभि में जाके विस्फोट कर देंगे, उसी से कुंडली जागृत हो जाएगी। पर आपको कितना मेरे एक एक शब्दों में रस है, आपको अपने इष्ट में कितना रस है, क्योंकि बिना रस के ताप उत्पन्न नहीं होता। जब आपको बहुत ज़्यादा रस होता है तभी आपके अंदर ताप उत्पन्न होता है और उसी ताप से आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है, आपका रूपांतरण होता है। ऐसे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता जब तक आपके पास रस नहीं बनेगा, आपको बहुत रस नहीं आएगा। नहीं तो करते रहो बिना रस के मंत्र, बैठे रहो आंख बंद करके, बिना मन रस के आप साधनाएं करते रहो, बिना मन के आप कुछ बिना उसके आप करते रहो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वो समय की बर्बादी बिना रस के। आपका रस जितना गहरा होगा उतने अच्छे आप उतने ही ताप आपके अंदर पैदा होगा। पानी भी 100 डिग्री पे ही उबलता है, तभी भाप बनता है, नहीं तो पानी भाप नहीं बनेगा। तो पानी का भी क्रिस्टलाइजेशन जब होगा जब 100 डिग्री पे, 80 पे तो पानी गर्म हो जाएगा, 90 पे भी गर्म हो जाएगा, पर फिर वापस ठंडा हो जाएगा, उसकी भाप नहीं बनेगी। ऐसे ही इसका क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उस दिन आपके अंदर एक नया केंद्र संचारित होगा, एक नया केंद्र जन्म ले लेगा। दूसरी बात, आप हर चीज़ आपकी मालिक बन जाती है। आपके आसपास जो कुछ भी घटता है, जो भी घटनाएं घटती हैं आपके परिवार में, आपकी वस्तुओं में, आप हर चीज़ के से सम्मोहित हो जाते हैं, हर चीज़ आपकी मालिक बन जाती है और आप सबके सामने आप कमज़ोर हो जाते हैं और परिस्थिति आपकी मालिक हो जाती हैं, वस्तुएं आपकी मालिक हो जाती हैं। किसी की भी कार को देखा, आपको लगता है कितनी सुंदर कार है, आप उससे इम्प्रेस हो गए। किसी सुंदर चेहरे को देखा, किसी सुंदर लड़की को देखा, बस आप एकदम से इम्प्रेस हो गए। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं उससे एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, वस्तुएं आपको प्रभावित कर लेती हैं, आपका उनमें रस चला जाता है और वो यही सम्मोहन है, यही माइंड कंट्रोल है कि वो आप उनके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप अपने मालिक स्वयं नहीं हैं, चीज़ें आप उनके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो आपकी मालिक हो जाते हैं। आपके आसपास जो भी कुछ घटता है, एक ज्ञानी और अज्ञानी, ये चैतन्य कह लो, एक चैतन्य व्यक्तित्व और एक साधारण व्यक्तित्व एक ही जगत में जीते हैं। पर जो ज्ञानी होता है, जो चेतनावान होता है, वह अपना मालिक स्वयं होता है, उसको कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। अगर कोई निर्णय भी लेगा तो स्वयं का कहीं जाना हुआ तो जाएगा क्यों, और किसी चाहे उसके पास से कितनी वस्तुएं आ जाएं आसपास, वो किसी चीज़ को प्रभावित नहीं करता, उससे कोई चीज़ प्रभावित नहीं होती, वह निर्लिप्त रहता है, एक निर्लिप्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो निर्लिप्त अवस्था का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ दें, आप काम करना छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, या आप पैसा नहीं कमाएं और हिमालय पर जाएं, ये निर्लिप्त अवस्था नहीं है। निर्लिप्त अवस्था मतलब आप उसी जगत में हैं, सबके साथ हैं, पर वो कोई भी चीज़ आपके केंद्र को प्रभावित नहीं कर रही है।
आप खुद मालिक है, कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर रही है, और नहीं तो आपको हर चीज़ प्रभावित करती है, प्रभावित के संस्कारित भी करती है। आपके बिल्कुल वशीभूत हो जाते हो, बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हो हर चीज़ से। और अगर आप हिमालय में जाते हैं निरृत अवस्था में, तो ये तो परिस्थितियों को बदलना है, और जो परिस्थितियों को बदलना चाहता है वो उसका संपूर्ण क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति के सामने वो कमज़ोर पड़ गया है। ऐसा व्यक्तित्व कमज़ोर व्यक्तित्व कहलाता है। एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं जो परिस्थितियों के सामने कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर आप साधक हैं, आप में चैतन्यता है, आप जागृत हैं, तो परिस्थितियाँ आपके हिसाब से बदलने लगती हैं। यही सिद्धता है कि परिस्थितियाँ आपको परिस्थितियाँ ना बदलना पड़े, और आपके हिसाब से सारी परिस्थिति बदलती रहें। और ऐसे ही आपको आशीर्वाद है, ऐसे ही मैं क्रिया निरंतर करती रहती हूँ तुम लोगों ऊपर, कि किसी परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े, तुम किसी सम्मोहन में ना हो, कि सम्मोहन के जाल में मत फंसो। सम्मोहन की बात करते तुम लोग, माता जी उस लड़की से शादी करा दो, उसको ऐसा कुछ कर दो कि वो सम्मोहित हो जाए। एक गोला बनाते हैं लोग, उसमें एक बिंदु रखते हैं, ताटक करते हैं कि शायद आंखों में सम्मोहन आ जाएगा। ताटक करने से आंखों में सम्मोहन नहीं आता है। आपकी आंखों में बात जब भी आएगी, आपकी आंखों में निर्मलता जब भी आएगी, ईश्वर के समान आंखें आपकी जब ही होंगी जब आप जागृत हो जाएंगे, आप चैतन्य हो जाएंगे। और नहीं तो परिस्थिति बदलने से क्या होता है, आप एक परिस्थिति बदलेंगे, दूसरी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और हर परिस्थिति में समस्या है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी में देखेंगे तो आपको वही साबुन दिखेगा, आप पेपर में देखेंगे तो वही साबुन दिखेगा आपको, आप जहाँ भी देखेंगे, बाहर जाएंगे आप बाहर उसका पोस्टर देखने मिलेगा आपको। फिर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे फला फला साबुन दे दीजिए, आप कहेंगे एक, या किसी भी जो भी जिस चीज़ का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिस क्रीम का देखते हैं, ये आपका स्वयं का निर्णय नहीं है, आप उस चीज़ से सम्मोहित हो गए। इतना सम्मोहन फैला हुआ है चारों तरफ, टीवी में, इधर उधर, दूरदर्शन में देख लो, आप पेपर में देख लो, इतने प्रचार प्रसार लोग अपनी वस्तुओं को करते हैं, और आप जो निर्णय लेते हैं उन्हीं को देख के निर्णय लेते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। आप देखेंगे आपके दिमाग को बिल्कुल ऐसा सम्मोहित कर दिया जाता है कि आप जाते हैं बस वही चीज़ जाके खरीद लाते हैं, वही कार खरीद लेंगे जिसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा। ये आपका स्वयं का निर्णय नहीं होता। और जो जागृत व्यक्ति होता है वो अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है, वो किसी सम्मोहन में नहीं फंसता। और मैं चाहती हूँ आप सम्मोहन की आप बात करते हैं, आप सम्मोहन के मालिक बन जाएं। और सम्मोहन के मालिक बन जाने का मतलब ये नहीं कि आप सबको सम्मोहित कर सकें, कोई सम्मोहन आपको इम्प्रेस ना कर सके, आप किसी से सम्मोहित ना हो। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। अगर आप पहले किसी लड़की से सम्मोहित हो गए तो फिर आप उसको कैसे सम्मोहित करेंगे, वो कैसे आपसे सम्मोहित होगी, आप तो पहले ही हो गए, इससे शादी करा दो, इस चीज़ को डिले कर दो। तो आप सम्मोहन के मालिक बन जाएं, आपको कोई चीज़ सम्मोहित ना कर पाए, और आपका क्रिस्टलाइजेशन हो, आपका रूपांतरण हो, आपके अंदर बदलाव आए। बहुत से लोग, हमारा जो मस्तिष्क है उसका 1% से, एक मकान में एक दिया जल रहा है और पूरा मकान में अंधेरा है, हमारा मस्तिष्क इतना ही काम कर रहा है, 1% भाग हमारे मस्तिष्क का काम करता है। यही चेतन और यह स्वचेतन अवस्था है कि आपका माइंड कितने % काम कर रहा है। एक बहुत बड़े घर में अगर एक दिया जला दो छोटा सा, तो कितना उजाला आएगा उसका, थोड़ा सा उजाला आएगा, क्योंकि छोटा सा दिया ही जल रहा है। और जिस दिन पूरा घर जगमगा जाएगा तो घर रोशनीवान हो जाएगा, उस दिन आपके निर्णय सही हो जाएंगे। आपके मस्तिष्क के एक आध 2 कोष जागृत होते हैं, बाकी सब सोए हुए रहते हैं। और यही अंतर है चेतन और स्वचेतन, स्व अचेतन अवस्था। पशुओं को देखो, आप पक्षियों को देखो, आप पेड़ों को देखो, वो स्व अचेतन अवस्था में हैं। किसी हिस्से में हम पशु हैं, किसी हिस्से में हम पेड़ हैं, किसी हिस्से में हम पक्षी हैं, क्योंकि हम मनुष्य चेतन है पर बहुत थोड़ा सा चेतन है। वो चेतन तो है पेड़, पर उन्हें स्वयं का बोध नहीं है। आप देखो किसी कुत्ते को किसी भी ट्रक के नीचे आके मर जाता है, आप पशुओं को देखो, उनको स्वयं का बोध नहीं है, पर वो है तो चेतन पर स्वयं का बोध नहीं है। संभावनाएं तो बहुत हैं, आप में संभावनाएं बहुत हैं,
कि जितनी भी सिद्धियां हैं लोगों को, किसी को सूंघने में खुशबू आने लगती है तो, या किसी को यहाँ बैठे बैठे आप लोग 5000 किलोमीटर, आज भी ऐसा होता है, देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब किसी गुरु ने कर दिया या कहीं से आ गया, ये सब कुछ आप सारी सिद्धियां आपके अंदर जब ईश्वर ने बनाया तो आपको बिल्ड करके भेजा है, आपकी बॉडी में सब चीज़ें समाहित करके भेजी हैं कि आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो, आप सभी लोगों के दर्शन कर सकें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और ये पहले जब तुम्हारी रचना हुई तो ऐसी ही रचना हुई है कि आपके अंदर ही सब कुछ है। मैं तो बस मेरा काम ये है, मैं माँ हूँ, मैं नहला धुला के कर दूंगी, वो धूल झटकार दूंगी। जब वो धूल झटक जाएगी, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपको सब कुछ दिखने लगेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ चेतना और ये स्व अचेतन अवस्था, उस दिन आप स्वचेतन होंगे जिस दिन आपका माइंड पूरा काम करने लगेगा, माइंड का एक एक हिस्सा। और यही ध्यान है। ध्यान और क्या, ध्यान को क्यों करते हैं हम ध्यान? कि हमारे मस्तिष्क के एक एक कोने में ले जाके जहाँ जहाँ हमारी चेतना जाती है, वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध कर दिया, अगर उन्होंने किसी इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन की चाल बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, आप 2 मिनट उसके पीठ पे देखें, वो पीछे पलट के एक बार आपको जरूर देखेगा। आप 3 मिनट तक लगातार उसको देखते रहें, चौथे मिनट वो आपको पलट के देख लेगा, क्योंकि आपकी जब चेतना ने उसको देखा तो उसके अंदर एक हलचल हुई। ऐसे जब आपकी चेतना कहीं भी जाएगी, जहां जहां आपकी चेतना जाएगी वो केंद्र आपका जागृत होता जाएगा। अगर आप संपूर्ण मस्तिष्क पे ध्यान करते हैं, एक एक कोने पे ध्यान करते हैं, आंख बंद करके, आप पहले ये कि ध्यान क्या है, पहले तो ये बात है कि जीवन एक खेल है, ध्यान भी एक खेल है, समाधि भी एक खेल है। अब इसको जिसने भी गंभीरता ली, वो गंभीरता एक बीमारी है। मैं तो गंभीरता को बीमार, हंसता खिलखिलाता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। और क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और खेलते हैं, उस समय आप अपने आनंदमय कोश में होते हैं, आप अपने सप्तम शरीर में होते हैं। सप्तम शरीर आनंदमय कोश है, और ये आनंदमय कोश, ईश्वर कहते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या? महाआनंद को उपलब्ध हो गए। यही केवल है कि उन्होंने वो एकाकीपन पा लिया, वह एकांत पा लिया उन्होंने, जिसको आप कैवल्य कहते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, जिसको आप ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और जिसको आप मोक्ष कहते हैं। शब्द तो बहुत सारे हैं, शब्दों की अगर शब्द को गहराई से तुमने नहीं लिया तो मेरे शब्द भी 2 कौड़ी के हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि उनमें आप कितना रस ले रहे हैं। बच्चों को खेलते हुए देखा है आपने? बच्चे खेलते हैं क्योंकि उनमें ऊर्जा बहती है, इतनी ऊर्जा बहती है कि शांत बैठ ही नहीं सकते। वो दौड़ते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि वो अपने आत्मा के बहुत करीब होते हैं। जब आप हंसते मुस्कुराते हैं, नाचते खेलते हैं, तो आप अपनी आत्मा के बहुत करीब होते हैं, आप ईश्वर के करीब होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान भी एक खेल है और समाधि भी एक खेल है और जीवन भी एक खेल है। ईश्वर क्या? ईश्वर के पास अनंत ऊर्जा है, पूर्ण ऊर्जा है ईश्वर के पास, और बहती रहती इतनी ऊर्जा है। और ऐसी ऊर्जा है ईश्वर के पास जो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है। इसलिए ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर, तुम कहोगे ईश्वर संसार को बनाया, तो तुम पूछ सकते हो, हे ईश्वर तुमने संसार को क्यों बनाया? वो कहेगा वो तो खेल रहा है, अनंत ऊर्जाओं का खेल है वो। ईश्वर तो खेल रहा है, 24 घंटे खेल रहा है और खेलते ही रहेगा, उसका खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनंत ऊर्जा है। बच्चों के पास अनंत ऊर्जा है, तो वो भी खेलते रहते हैं जिनके पास। और आपके पास भी अनंत ऊर्जा है अगर आप खेलना शुरू कर दें। अगर आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान की बातें सभी करते हैं, तो खेलपूर्ण आपका कामना रहित और खेलपूर्ण मस्तिष्क होगा, तो उससे आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। या तो फिर सहज समाधि, ग्रिफिथ समाधि होती है। जब बड़े गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो कुछ तो एक आध महीने तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं रस की बात कर रही हूँ, कुछ भी सब चीज समझ से परे थी कि ये ऐसा कैसे हो गया। और एक बार मेरे घर में एक बड़े गुरुजी की बहुत बड़ी फोटो है, बहुत लंबी फोटो है उनकी, और वो फोटो उनकी मेरे घर में टंगी थी, ऐसा रखी थी। मैं लेके आई, जब मैं जोधपुर गई थी तो बहुत बड़े गुरुजी की बहुत लंबी, सबसे लंबी फोटो लेके आई थी, जिसमें वो ऐसे हाथ किए हैं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बुला रही है, ऐसे हाथ किए उसमें। और वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसको सिर पर रख के
अपनी गाड़ी में रख लगी। तब बड़े गुरुजी ने देखा, दूर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने जल्दी से फ़ोटो को, एक लड़का शिष्य खड़ा था उन्हीं का, उसको पकड़ा दिया। मैं दौड़ के बड़े गुरुजी के पास गई। वो बहुत खुश हुए। मैंने उनको सिर पर रख के लेके जा रही थी उनकी फ़ोटो। कह ले क्या लेके जा रही है? मैं कहूँ जी आपकी तस्वीर बहुत सुंदर है, इसको लेके जा रही हूँ मैं। तो उस समय वो मेरी बिस्कुट खा रहे थे एक थाली भर के। दिवाली का समय था और उन्होंने 2 बिस्कुट दिए मुझे। बोले तो ले तू भी खा ले ये। मैंने उनकी बिस्किट खा ली और वो फ़ोटो अपने घर में लाके लगा दिया और उस फ़ोटो को ही देखती रहती थी रोज़। एक दिन अचानक क्या हुआ, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो फ़ोटो आ गए नीचे, पता नहीं 3-3 कीले ठुके थे उसमें। मैंने उसको ठुकवाई थी दीवार पे बहुत अच्छे से कि ये गिरे नहीं कभी। तो कारपेंटर को बुलाया था, 3 खीले नीचे और ऊपर 3 खीले लगे हुए थे। और मैं एक दिन सुबह उठ के क्या देखती हूँ कि बड़े गुरुजी की फ़ोटो मेरे सोफे पे लेटी है। अगर गिरना थी तो ज़मीन पे गिर जाते, मैं लेटे हुए हैं ऐसे में कुछ सीधे। अब मुझे लगा यार कोई अपशगुन तो नहीं हो गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया, गुरुजी ऐसे कैसे गिर गए, कैसे सोफे पे लेट गए आके। तो मैंने बनर्जी साहब को फ़ोन किया। बनर्जी वहाँ पे बड़े गुरुजी का बहुत प्रिय शिष्य था बनर्जी। मैंने बनर्जी को फ़ोन किया कि बनर्जी ये बड़े गुरुजी की फ़ोटो तो मेरे सोफे पे लेटी हुई है और एक दिन मैंने देखा कि उनके तो माथे पे ऐसा गीली हल्दी लगी थी जैसे कहीं से टीका किसी ने लगाया। मैंने तो लगाया नहीं था। तो कहने कहीं से टीका लगवा के आ रहे होंगे और सोफे पे लेट गए। पहले ये बात तुम गुरुजी से कहो। अब मैं गुरुजी की मुँह बोली बैठी थी और जब भी मन आता था मुझसे बात कर लेती थी। मैंने फ़ोन पे अगर उनको फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन उठा लेते थे। मैंने गुरुजी आपकी फ़ोटो तो मेरे सोफे पे लेटी हुई है। गुरुजी कहने लगे मच बेटर। मैंने कहा क्या करूँ गुरुजी? बोले दूध पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, खाना खिलाओ और क्या करो सुलाओ। समझ लो मैं तेरे घर में गार्जियन बन के बैठ गया हूँ। उस दिन से बस मैं क्या करती हूँ, उनकी फ़ोटो को नहलाती धुलाती, खाना देती, सब कुछ करती थी। और जब 11-12 बजे तक थाली वाली रख के हम लोग जाते थे वहाँ पर, मैं अपनी क्लिनिक जाती थी और अरविंद जी अपने ऑफिस जाते थे। तो मैं क्या कहते पंखा चालू कर देती थी और लाइट जला देती थी और फुल स्पीड पे, क्योंकि बड़े गुरुजी गर्मी बहुत लगती है। और जब उन्होंने कहा मैं तेरे घर में गार्जियन बन के बैठ गया हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोनों पंखे चालू कर दूँ। तो एक दिन गुरुजी चिल्लाने लगे क्या तू दोनों पंखे चालू करके जाती है, जब आप आएगी तू शाम को 6 बजे, जब तक दोनों पंखे चलते रहेंगे। और लेके उन्होंने पंखा बंद कर दिया। जब शाम को हम आए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरे घर के पंखे भी चल रहे थे, कूलर भी चल रहा था और कमरे में जो एसी लगा था वो भी चल रहा था। मैंने कहा अरविंद कितनी लाइट बचाओगे तुम? ये ऐसा नहीं चाबी तुम्हारे पास है घर की, ऐसा नहीं कि मैं धीरे से घर में आ गई और मैंने घर खोल दिया और मैंने सब चीज़ चालू कर दी। तो बड़े गुरुजी बहुत बड़े क्रिया योगी थे। उन्होंने मुझे कई बार अपने विराट रूप के दर्शन किया। उन्होंने अपनी विराटता मुझे कई बार बताई। वो जैसे कि कृष्ण को अर्जुन बता देता है, ऐसे वो अपनी विराटता का परिचय मुझे बीच बीच में देते रहते थे और मैं उनकी विराटता के आगे इतना ज़्यादा कि उनके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। अगर कुछ बात कहो तो तुरंत उनसे बात वो सुन लो। तो बड़े गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा तो बस मैं उसी फ़ोटो में ही लगी रहती थी, फिर नहलाना धुलाना। फिर नीचे तो गुरुजी ने क्या किया कि वो नीचे, मैंने ऊपर हम 9 और 10 नंबर में रहते थे, नीचे 1 और 2 नंबर का फ्लैट था, वहाँ जाके ले जाके मेरी मूर्ति को रख दी कि दिन भर ये बहुत दुखी रहती है, बड़े गुरुजी की फ़ोटो देखती रहती है, वहीं बैठी रहती है। तो उन्होंने ले जाके मेरी तस्वीर को, बोले तस्वीर से थोड़ा इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसका माइंड डाइवर्ट होगा। पर माइंड जब एक चीज़ में रहा, माइंड डाइवर्ट नहीं होता। फिर वो मैं नीचे ही जाने लगी। 3 बजे रात को चली जाती थी, जाके फ़ोटो के पास बैठती थी, नहलाना धुलाना। और बहुत अच्छी सारी होम्योपैथी की दवाई रखती थी। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उन्होंने ना कोई दर्शन दिए ना कोई बात की। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये मुझे दर्शन देंगे, ये मुझसे बात करेंगे, देखेंगे। और बहुत ज़्यादा रस बनने लगा मेरे अंदर। यही रस है कि मैंने उनके जाने के बाद और ज़्यादा रसवान हो गई। तो ये तो मैंने देखा कि 2-3 महीने के अंदर, बड़े गुरुजी के जाने के बाद 2-3 महीने के अंदर अचानक मेरा एक अजीब तरीके से, जो कि मैंने कभी पहले ध्यान के बारे में किताबें ही नहीं पढ़ी थी, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। पर मैंने कहा अचानक 2-2, 3-3 घंटे के लिए मेरा ध्यान लगने लगा। मैं जैसी बैठी थी बैठी रह जाती थी।
और खाना खा रही हूँ तो डाबू था उस समय, अनिल था, अनिल इस चीज़ का साक्षी कि क्लिनिक के पेशेंट परेशान हो जाते थे, आखिर मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ी। कुर्सी पे बैठे बैठे 3-3 घंटे ध्यान लग जाता था, कार चलाते चलाते ध्यान लग जाता था। 3 साल तक अपने आप बहुत ध्यान लगा, जहाँ बैठो मंच पे बैठे बैठे ध्यान लग जाता था, और मैं बाहर निकलना चाहूँ भी तो नहीं लगी। ये सहज समाधि थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस बनने लगा था। और जब बड़े गुरुजी शायद शरीर थे तो भी यही कहते थे, साधना मेरी तेरी आंखों में मेरा चित्र बनने लगा है, मैं तेरी आंखों में अपने आप को देखता हूँ। और जब शिष्य की आंखों में गुरु का चित्र बन जाता है तो उस शिष्य को पूर्णता की प्राप्ति होती है, वो चित्र बनने लगे। तो जब आप 24 घंटे किसी का ध्यान करते हैं, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, तो वो चित्र आपकी आंखों में बनने लगता है। तो मेरे बड़े गुरुजी ने देख लिया था, एक दिन कह रहे तेरी आंखों में मेरा चित्र बनने लगा है। तो ये मैं आपसे अपने अनुभव से कह रही हूँ, जब तक आपके अंदर पूर्ण रस नहीं बनेगा, इतना रस बने आपके अंदर, इतना कि आपके अंदर ताप उत्पन्न हो और उसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन हो, उसी में आपका रूपांतरण होता है। नहीं तो आंख बंद करके बैठ जाओ, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर रस बनना चाहिए। मैंने कहा जीवन एक खेल है, अगर जीवन को खेल की तरह देखोगे तो जीवन में बहुत आनंदित रहोगे। अभिनय मिल गया, मुझे कोई अभिनय मिल गया, तुमको कोई अभिनय मिल गया। आप रामलीला देखते होंगे, रामलीला में आप देखो, किसी को राम का रोल मिलता है, किसी को रावण का रोल मिलता है। और मंच पे आप देखोगे राम और रावण एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। और जब आप पर्दे के पीछे जाके देखोगे तो राम और रावण साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये पर्दे के आगे का खेल और पर्दे के पीछे का खेल तुम्हें समझ में आ जाए। जिस दिन तुम्हें पर्दे के पीछे का खेल समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें पूर्णता आ जाएगी, तुम शून्य को उपलब्ध हो जाओगे। और जो साधक शून्य को उपलब्ध हो जाता है, वो पर्दे के पीछे देख लेता है। वहाँ न सीता को चुराने का सवाल है, न सीता को बचाने का सवाल है, सीता भी साथ में बैठी हुई है। तो पर्दे के आगे आप जो देखते हैं वो एक अलग है, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आप पहाड़ियों पे पेड़ देखते हैं, पहाड़ियों पे आप जाके देखते हैं ये हो रहा वो हो रहा, आप सब कुछ देखते हैं, पर उस पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे कौन है। और जिस दिन पर्दे के पीछे देखना शुरू कर दोगे तुम लोग, तो मैं तुम्हें खड़ी दिखाई दूंगी ऐसे, जैसे बच्चा अपने माँ अपने बच्चे को बुला रही है। पर्दे के पीछे तुम देखना, पहले पर्दे के पीछे का क्या है, और वो दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो कि तुम पर्दे के पीछे देखते रहो। और एक खेल से, मैंने कहा समाधि भी एक खेल है, ध्यान भी एक खेल है। इसको खेल में लो, क्योंकि ईश्वर भी खेल ही रहा है। काली भी खेल रही, काली 24 घंटे नाच रही, उसका नाच खत्म नहीं होता काली का। उसने राम को बना दिया, कृष्ण को बना दिया, निखिलेशानंद को बना दिया, बुद्ध को बना दिया, ईसा मसीह को बना दिया, महावीर को बना दिया। उसने फिर ये कहा कि अब तो हम खेल खत्म करें, क्योंकि हमने तो इतने बड़े बड़े लोग को बना दिया। पर अभी भी खेले जा रही है, अभी भी खेले जा रही है, उसका खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अनंत ऊर्जा है ईश्वर के पास। और हम लोग सब उसके जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो सब उसका खेल का हिस्सा। ब्रह्मांड है जो चल रहा है, जो देख रहे हो, ये सब उसका खेल है। ये पक्षियों का चहकना, ये लोगों का करना, ये अभिनय हो। इसलिए तुम भी जीवन को एक अभिनय की तरह लो और एक खेल की तरह लोगे, और ध्यान को भी एक खेल की तरह लो। गंभीर मत होना कभी ध्यान में। गंभीरता तो सबसे बड़ी बीमारी है। हंसते मुस्कुराते खेलते, मैंने कहा जब आप खेलते रहते हैं तो उस समय आप ऊर्जा के उस केंद्र में पहुंच जाएंगे जहां आपका मूल स्रोत है। बच्चे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क लिए बहुत तेजी से काम करता है। वो हमसे अच्छा व्हाट्सएप चला लेते हैं, हमसे अच्छा मोबाइल से खट 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 सब कर लेते हैं बच्चे, और बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है। और माइंड बहुत, जितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर बनेगी उतनी ज़्यादा आपका माइंड सक्रिय होगा। और जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा माइंड कम काम करता है और हम निष्क्रिय होते जाते हैं, और अंधकार में डूबते जाते हैं, और गहरे और गंभीर होते जाते हैं। जीवन बहुत अच्छा है, जीवन हंसता हुआ होना चाहिए। आप कृष्ण को देखो, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है, राम को नहीं कहा। राम को अंश अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है, क्योंकि वो युद्ध भूमि में भी हंसते खिलखिलाते रहे। राक्षसों को भी मारते थे तो हंसते हंसते मारते थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने महाभारत के युद्ध को भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो पर्दे के पीछे देख लेते थे कि मरता तो कोई भी नहीं है। जो पर्दे के पीछे का देख लेता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो जीवन के, उसके लिए मृत्यु भी उतनी प्यारी होती है, जीवन भी उतना ही प्यारा होता है। और
आप कामना रहित, फिर कह रही हूँ, आप ध्यान खेल रहित मस्तिष्क से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। आप कामना रहित, आप कल्पना कामना नहीं है। मैं कल्पना की बुराई नहीं करती हूँ, नीचे इसलिए मैं कल्पना, कोई अच्छी जगह चीज़ की कल्पना कर लिया आपने ध्यान में प्रवेश करने के लिए, कोई अच्छे, जैसे आप घूमने गए हैं, कोई आपने सुंदर भूमि देखी, कोई सुंदर फूल देखा, तो आप कल्पना में ध्यानस्थ हो सकते हैं। और जिस दिन आपका ध्यान पूर्ण हो जाएगा, आप कोई सी भी विधि अपना सकते हैं। विधियाँ बहुत सारी हैं, बस एक है कि आपको उसमें रस होना चाहिए। आप प्रवेश वाली किसी भी कल्पना के साथ करें, क्योंकि ईश्वर ने आपकी रचना ही ऐसी बनाई है, वो मैंने नहीं बनाई ना, ईश्वर ने आपको बनाया ऐसा है कि धीरे धीरे आप आनंदमय कोश में पहुंच जाएंगे। आप जीरो पे आपका माइंड आ ही जाएगा। और आपके शरीर में 7 तो शरीर हैं आपके, जिसमें आनंदमय शरीर में आप तुरंत पहुंच जाते हैं जब आप हंसते खिलखिलाते हैं, जब हम नाचते गाते हैं। कृष्ण हमेशा आनंदित रहते थे, बड़े गुरु जी हमेशा आनंदित रहते थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी। अंतिम समय में भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो अपने शिष्यों से मुस्कुराते हुए बात करते थे और मैं भी हमेशा तुम लोगों को कहती हूँ, मंच पे क्यों कहती हूँ, नाचो, क्योंकि मैं नचा के तुमको खुश रखना चाहती हूँ, तुमको खेलना खिलाना चाहती हूँ। मैंने देखा, मैं जब आती हूँ तो तुम लोग नाच भी नहीं पाते, बस पता नहीं ऐसे ऐसे हाथ में। कभी खुल के नाचो मंच, कभी शिविर में, तो तुम्हारे अंदर के सारे विकार निकलेंगे, जो रोना धोना बसा है, जो अंदर का टेंशन है, वो सब रिलीज हो जाएगा। क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर भरे हैं। जब तक खेलोगे नहीं, नाचोगे कूदोगे नहीं, तब तक रिलीज कैसे होगे? ये अंदर से सब निकलेगा जिस दिन आपको खुना। मेरी एक दो शिष्याएं हैं। एक शिष्या मेरी कीर्ति है, वो हमेशा बहुत रोते रोते आती थी, 10-12 साल से मेरे पास आती थी, कहती थी माता जी कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ करो, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे कुछ करो आप। और मैं जब भी उससे मिलती थी, हर बार वो मंच में मेरे महालक्ष्मी मान के मेरी गोद भरती थी, कुछ ना कुछ चढ़ाती रहती थी, और मैं उसको लेके बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन कीर्ति से कहा, कीर्ति एक काम करना बेटा, तुम अब कोई चीज शिविर आएगा कि जो, उसमें तू ऐसा नाचना कि अपने आप को भूल जाना। और जिस दिन तू अपने आप को भूल जाएगी तो मैं तेरी आत्मा में प्रवेश करूंगी फिर। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को भूलोगे नहीं, रसमय नहीं होगे, जहां तुम्हारा अहंकार रहेगा, तो क्या है, दरवाजे में बिल्कुल जंग लग जाती है, कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा तू शिविर में बहुत नाचना, जी भर के नाचना, इतना मंगन होके नाचना। तो इतना नाचती थी, आके मंच पे इतना नाचती थी, नाचते नाचते बेहोश होके मेरे पैर पे गिर जाती थी। और फिर कुछ दिन सुनने में आया, क्योंकि प्रॉब्लम थी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कराया उसने, एक लड़की और एक लड़का हुआ उसको। ये बिल्कुल सत्य बात है कि नाचते ही नाचते, खेलते ही खेलते सब कुछ होता है। खेल खेल में ही खुदा मिल जाता है। गंभीरता से, रोते से, क्योंकि जब आप रोते हैं, जब आप दुखी होते हैं, उस समय आप बहुत नीचाई पर होते हैं, आपकी चेतना बहुत नीचाई पर होती है। यह पूरा चेतना का खेल है। और जब आप हंसते मुस्कुराते हैं तो आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। ऐसी मेरी एक शिष्या थी शिमला में, क्या तो नाम है उसका, जिसका बच्चा हुआ, चारू, उसको चारू, बिल्कुल सेम केस चारू का था। 21 अप्रैल था सोलन में। और मैं जब भी मुझसे मिलने जाती थी, एक ही बात कहती थी, माता जी कब मेरी गोद भरेगी, माता जी कब मेरी गोद भरेगी। मैंने वो कृष्ण प्राप्ति उसको दीक्षा भी दी, मैंने उसको लड्डू गोपाल दिए। और मैंने कहा एक काम करना चारू, तुम अभी 21 अप्रैल को तुम बहुत नाचना, जब मैं मंच पर हूँ खूब नाचना, इतना नाचना कि अपने आप को भूल जाना, जो हो रहा है होने दो, बिल्कुल खुल के नाचना, ये मत देखना कोई तुम्हें देख रहा है। और ये तुम्हारा नाच सिर्फ ईश्वर के लिए होना चाहिए। सच्ची बात है बिल्कुल। उसने खूब नाचा 21 अप्रैल को, इतनी नाची वो, इतनी नाची कि उसका नाच देखे मैं भी उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। और मैंने पूरी मेरी चेतना उसके घर में लगी, और वो गर्भवती हो गई, उसको बेटा है, अभी उसका बेटा 5 साल का है। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं। इसलिए मैं शिविरों में आपसे कहती, नाचो कूदो मस्ती करो, ऐसा नहीं कि मुंह बना के बैठ गए। और क्योंकि गुरु ट्रांसफॉर्मेशन करता है, गुरु रूपांतरण करता है, गुरु क्रिस्टलाइजेशन करता है, गुरु की क्रिया आती है, पर उसमें तुम्हें भी रस लेना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर रस बनेगा, दोनों तरफ से क्रियाएं होनी चाहिए। एक तरफ से क्रिया होने से कोई मतलब नहीं है। क्या मेरे शब्दों में तुम रस ले रहे हो? अगर रस ले रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और यही चेतन और अचेतन मन, मैंने कहा पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये स्व अचेतन है। क्योंकि चैतन्य तो है, हरी पत्तियां हैं, सब है, पक्षियों का, पर उन्हें स्वयं का बोध नहीं है।
आपको स्वयं का बोध है पर 1% है। आप अपने आप को पहचानते नहीं कि कितनी क्षमताएं देके, कितनी शक्तियां देके ईश्वर ने आपको भेजा है। और आप जब मस्तिष्क के एक एक कोश पे ध्यान करें, आंख बंद कर लें, आप लेट जाएं, 40 मिनट तक कम से कम आपकी आंख बंद होनी चाहिए, क्योंकि आंखों से ही बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। आपकी आंखें बंद होना चाहिए 40 मिनट के लिए, बिल्कुल बंद। और जब आपकी आंखें बंद रहेंगी और उस समय आप मस्तिष्क पर ध्यान करें, क्योंकि मस्तिष्क जड़ है। स्पाइन, जो हमारी स्पाइन की जड़ क्या है, हमारी स्पाइन की जड़ हमारा मस्तिष्क है। जैसे पेड़ की क्या है, पेड़ में नीचे जड़ है, ये पेड़ हरा भरा दिख रहा है पर पूरा काम जड़ें कर रही हैं। पता नहीं नीचे कितनी जोर जोर से आवाज हो रही है, घर घर घर, वो आवाज सुनने पर जड़ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जड़ को कितना काम करना पड़ता है, और जड़ कितना पानी खींचता है, जड़ कितनी जागृत होती है, दिखती नहीं है पर वो इतने पेड़, जड़ इतनी जागृत होती है कि सब कुछ पोषण करती पूरे पेड़ का। ऐसे ही आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइन, मस्तिष्क में इतने कोश हैं, इतने कोश हैं, अगर आपके 50% कोश ही जागृत हो जाए मस्तिष्क के, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औषधियों के पास जाते हैं, जड़ी बूटियों के पास जाते हैं, जड़ी बूटी उन्हें अपना नाम बता देती है, उनमें इतनी सिद्धि आ जाती है। ये सिद्धि आती नहीं, वो मस्तिष्क के जागृत होने से, सिद्धि तो पहले से भगवान ने सबको दे रखी है, पर वो सिद्धि जागृत हो गई क्योंकि वो योगी था, उसका नाम था लुकमान। लुकमान ने जितना चिकित्सा जगत में काम किया है शायद ही कोई कर पाए। वो हर औषधि के पास जाता था, बैठता था, आंख बंद करता था और आंख बंद करके उसका ध्यान करता था और उससे पूछता था कि तुम्हें क्या क्या औषधि गुण हैं, और वो सारे गुण बता देती थी अपने कि मुझमें ये गुण है, मैं ये काम कर सकती हूँ। इसको उसने हजारों लाखों औषधियों के बारे में लिख दिया। नहीं तो कितनी औषधियाँ आयुर्वेद में, किसने इनके गुण बताए हैं, औषधियाँ स्वयं बताती हैं। और जब मैं क्लिनिक चलाती थी तो पूरे हिंदुस्तान से लोग मेरे पास आते थे। उसमें मेरे हाथ में भी 24 घंटे चक्र घूमते थे। अब मैं सोचती थी यार, लोग कहते हैं 7 चक्र होते हैं, ये हाथ में चक्र, ये कोई वहम तो नहीं है। मैं उसमें गायत्री मंत्र का जाप बहुत करती थी। मुझे बहुत थोड़े से मंत्र आते थे, एक गायत्री मंत्र आता था, एक नवाड़ मंत्र आता था, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। और जब सुबह ध्यान करने की मेरी शुरू से आदत है। मैं सुबह 3-4 बजे उठ जाती हूँ, अभी से नहीं, बड़े गुरु जी के मिलने से पहले, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसी करती थी। सुबह उठ के वो जैन लोग सामायिक करते हैं, वो अपना मंत्र जाप करते हैं, जो भी करते हो। तो बहुत सारे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, माँ बाप को हम जैसा देखते हैं हम वैसा ही करने लगते हैं। तो मेरी माँ भी सुबह बहुत जल्दी उठती थी और उठ के क्या कहते हैं, माला फेरती थी। तो मेरी भी आदत है, मैं रात में जल्दी सो जाती थी, सुबह जल्दी उठती। सुबह ये मेरी सुबह उठने की आदत बचपन की आदत है। मैं पढ़ती भी सुबह ही जाती है, मैंने रात में कभी पढ़ाई नहीं की। और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, हमेशा हर चीज़ में फर्स्ट आई हूँ। तो क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती थी और मेरा माइंड सुबह जल्दी उठने से, क्योंकि सुबह हवा में एक ऐसी हवा होती है कि वो त्रिपुट सुंदरी का समय होता है, उसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो गहरी गहरी सुबह उठ के सांस लेते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। और जब आप सुबह उठ के गहरी गहरी सांस लेंगे तो एक तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और दूसरा आपका मस्तिष्क जागृत होना शुरू हो जाएगा। आप लेट के भी ये काम कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में तकलीफ है, आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। पर मस्तिष्क के पूरे एक एक कोने में जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे, बाएं साइड जाएंगे, पता नहीं कौन सी सिद्धि कहाँ छुपे, पीछे के भाग में जाएंगे, सारे भागों में आप ध्यान करेंगे, चेतना को जहाँ जहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा ना कि वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को भी बहुत देर तक घूर के देखा तो इलेक्ट्रॉन की चाल बदल गई, क्योंकि आपने अपनी चेतना लगा दी उसमें। और जब आप लेट के आंख बंद करके, क्योंकि आंखों से आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रभावित होती है, व्यय होती है, तो 40 मिनट के लिए कम से कम आपको आंखें बंद रखना है। इतने में ही बहुत कुछ हो जाएगा। और मस्तिष्क के एक एक केंद्र पर जागृत करें, एक एक केंद्र मस्तिष्क, दाएं मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, ऊपर नीचे सब जगह आप जागृत करें। ये 7 शरीर हैं आपके और 7 चक्र हैं आपके, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। जब कोई साधक मूलाधार में मरता है तो स्वादिष्ठान में पैदा होता है, और जब स्वादिष्ठान में मरता है तो मणिपुर चक्र में पैदा होता है, और मणिपुर चक्र में जब वो मरता है तो अनाहत में पैदा होता है। अनाहत में जब कोई मरता है तो विशुद्धि में पैदा होता है। विशुद्धि चक्र के बाद फिर आपका बस नहीं चलता, क्योंकि आज्ञा चक्र में आपका बस नहीं। आज्ञा चक्र में जब आप पहुंचते हैं तो आप शून्य में आ जाते हैं। उस समय आपका माइंड जीरो की स्थिति में आ जाता है और आज्ञा चक्र छोटा सा फूल।
और छोटे से फूल में जब जैसे ही आपकी चेतना सहस्तार में जाती, वहाँ सहस्त्र किरणों वाला फूल है, तब आप ब्रह्मांड नायक बन जाते हैं, अब आप ब्रह्मांडी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं आप। तब आपकी चेतना का केंद्र ही बदल जाता है, आप संपूर्ण बदल जाते हैं। क्योंकि आप एक एक चक्र, क्योंकि एक एक चक्र रीढ़ की हड्डी की, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, एक एक गुड़िया में आप ध्यान करेंगे तो आपको इतने सारे लोग, ये भगवान ने भेजे बना के, एक एक लोक के दर्शन होंगे। आपको ब्रह्म लोक के दर्शन होंगे, आपको विष्णु लोक के दर्शन होंगे, आपको शिव लोक के दर्शन होंगे, आपको गणपति लोक के, आपको अप्सराओं के दर्शन होंगे, किसी कहीं आपको डाकिनियों के दर्शन होंगे, कहीं आपको योगिनियों के दर्शन होंगे। ये सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में है, ये ईश्वर ने आपके अंदर फिट करके भेजी हैं। बस आपको ध्यान देना है, आपको साफ करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप लेट जाएं और लेट के एक एक चक्रों पे आप रीम ब्रह्म का जाप कर सकते हैं। रीम ब्रह्म, रीम ब्रह्म आप बोल सकते हैं, रीम ब्रह्म। आप मस्तिष्क के एक कोने में बोलें रीम ब्रह्म, रीम ब्रह्म। और आखिरी में जब आपका ध्यान पूरा हो जाए, उसके बाद आप बोलें अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि बोलने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाएगा, कि जब तक वो अपने उस एकांत में ना चला जाए, जब तक बिल्कुल शून्य में ना चला जाए, अहम ब्रह्मास्मि बोलना ये सब एक ऊपरी ऊपरी बात है। मैंने कहा वो क्रिया नहीं होगी, वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी चेतना को ले जाना पड़ेगा। और आपकी चेतना के मैं चाहती हूँ कि सारे दिए जल जाएं और पूरा मकान रोशन हो जाए। जो अभी छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है, ये पूरे मस्तिष्क को ऐसा कर देगी जैसे पूरे आपको फिर ध्यान में आपको ऐसा दिखेगा, मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, कि जैसे बहुत सारे दीपक जल गए हों, आपको अग्नि दिखेगी। क्योंकि अगर आपका माइंड चैतन्य नहीं है, अगर आपका माइंड जागृत नहीं है, अगर आपका तो आप पूर्ण चैतन्य जागृत नहीं हो, तो आपको दर्शन क्या, आपको कुछ भी दर्शन नहीं होंगे, पर्दे के पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। और प्रेम और आनंद के साथ, खेल के साथ आप खेलपूर्ण रहें। खेल में आप भी खेल लें, क्योंकि ईश्वर तो खेल रहा है, आप भी खेलें। आपका क्रिस्टलाइजेशन हो और आपका रूपांतरण हो, आपके अंदर रस बने, आप रस लेना शुरू करें। आप ध्यान में रस लें, आप साधनाओं में रस लें, बिना रस के ना करें। बिना रस के कुछ भी करेंगे तो आप वो समय की बेफिजूल अपना टाइम बर्बाद। इसलिए से कुछ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आपको कहने को तो ये नहीं हुआ कि हमने किया, अपना समय बर्बाद किया और हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बिना रस के कुछ प्राप्त नहीं होता। और खेलें ईश्वर के साथ, जो खेल खिलाए खेलें, जो अभिनय दे उस अभिनय को करें और हंसते मुस्कुराते अभिनय करें, पूर्णता के साथ करें। मैं आपसे बात करती हूँ प्रेम की। प्रेम और आसक्ति और संवेदनशीलता में बहुत अंतर है। प्रेम आसक्ति नहीं है, आसक्ति बंधन है, पर प्रेम बंधन नहीं है। आपकी आसक्ति ही आपका बंधन है। क्यों आप बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं, ये आसक्ति यही सम्मोहन है। कृष्ण जब द्वारका गए और गोकुल से जब मथुरा गए तो सारी गोपियां बहुत रो रही थी, राधा वाधा सब बहुत रो रही थी। पर कृष्ण चले गए तो कभी दोबारा लौट के नहीं आए गोकुल, कि उनके साथ नाच रहे थे या उनके साथ रासलीला कर रहे थे तो दोबारा लौट के नहीं आए, क्योंकि कृष्ण प्रेममय है। वो आसक्त नहीं है कि वो गोपियों में आसक्त हो, या वो किसी में आसक्त हो, या गोपों में आसक्त हो, या वो क्या कहते हैं गोकुल में आसक्त हो। एक बार मथुरा गए तो गए। प्रेम वही रहता है, प्रेम पात्र बदल जाते हैं। और प्रेम और आसक्ति में यही अंदर है कि आसक्ति बंधन है, प्रेम बंधन नहीं है। प्रेम आपको जीवन मुक्त बनाता है और प्रेम स्वतंत्र है। आप पेड़ से भी प्रेम कर सकते हैं, आप पौधों से भी, इस नींबू से भी आप प्रेम कर सकते हैं, आप पक्षियों से भी प्रेम कर सकते हैं, आप पशुओं से भी प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम में विराटता होती है। और आसक्ति में बहुत संकुचन है। आसक्ति कुछ गिने चुने लोगों से होती है, और ये आसक्ति प्रेम नहीं है, आसक्ति एक बंधन है। और आप लोग कह रहे थे माता जी आपसे कुछ सुनाओ, कुछ बोलो, तो आपको यही बोलूँगी, रीम ब्रह्म का जाप करो। अपने मस्तिष्क के एक एक कोने में जाके आंख बंद करके अहम ब्रह्मास्मि बोलो आखिरी में। और एक एक स्पाइन के एक एक गुरिये पे, इसको क्या बोलते हैं वो आपके, और एक एक केंद्र में ध्यान करें तो आपको सभी लोगों को धीरे धीरे करते अभ्यास करते ही करते बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी आप अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी क्रियाएं मैं कर दूंगी आपके साथ। पर अब ये क्रिया करने का समय आ गया है कि आप संपूर्ण रूप से क्रियात्मक हो जाएं और खेलना शुरू करें, और आपका क्रिस्टलाइजेशन हो, आपका रूपांतरण हो,
आज के अपने प्रवचन में मैं यही आशीर्वाद देती हूँ आपको कि आपका खेलपूर्ण मस्तिष्क हो, आप आनंदमय हो, खूब आनंद से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप गंभीरता से लें। गंभीरता का मतलब ये नहीं है आप रस से लें, गंभीरता शब्द का उपयोग ही बेकार है, वही तो बीमारी है। आप मेरे एक एक शब्द को गंभीर रसपूर्ण लें, उसमें रस लें। अगर शब्दों को ही बहुत ध्यान से सुना जाए तो शब्द ही ब्रह्म होते हैं, यही जाके नाभि में जाके विस्फोट करते हैं और साधक की कुंडली जागृत हो जाती है। क्रियाएं तो की जाती हैं, यही क्रिया है, ये बस क्रिया करना आ जाए आपको। और आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आपकी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो और आप जीवन को समझ सकें और संपूर्णता के साथ जिए, हंसते मुस्कुराते जिए, खेलते हुए जिए। ऐसा ही माँ का आशीर्वाद है। हाँ, तुम लोग बोलते हो ना कि माता जी गुरु जब साथ साथ रहते हैं तो उत्सव लगता है। तो देखो तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, माँ भी बैठी है और तुम लोग उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। विष्णु भगवान समुद्र में लेटे हैं, नागसैया पर आनंद के साथ लेटे हैं और बहुत आनंद में मग्न हैं और सागर के जल में तैर रहे हैं, बिल्कुल आनंद के साथ। और जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में होता है, वो भी विष्णु की तरह होता है, वो माँ के पेट में तैरता रहता है और ऐसे ही तैरता है। और आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि माँ के गर्भ का जो जल होता है और सागर के जल में कोई अंतर नहीं, बच्चा बहुत सुख में रहता है माँ के गर्भ में, बिल्कुल अकेला। अच्छा, माँ को कितनी भी धूप लगे, माँ को कितनी भी गर्मी लगे, माँ को कुछ भी हो, माँ के गर्भ में तापमान हमेशा एक जैसा होता है और बच्चा सबसे ज़्यादा आनंदित होता है, सुरक्षित होता है। उसे ना माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, ना उसे भूख की चिंता, वो भूख लगने से पहले उसका पेट भर जाता है, सब कुछ उसको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी विष्णु की तरह आराम से लेटा रहता है, बिल्कुल सबके सुख के पल हैं। और बच्चा एक उसे अपनी माँ के अभी खुश है कि उसको ना समाज ना कुछ समाज तो बाद में पैदा होने के बाद आता है। और जब मनुष्य मरता है उस समय बिल्कुल अकेला रहता है, जब पैदा होता है माँ के घर में तो भी बिल्कुल अकेला होता है। इन दो अकेलोपन के बीच में हमारा जीवन है। तो हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम 2 से 4 होते हैं, बहुत कुछ जीवन घटना घटती है। पर पहले भी हम अकेले थे, बाद में भी हम अकेले हैं। और ये एकांत जीवित रहते हुए प्राप्त हो जाए, जो मृत्यु के बाद आया था, ये इसी को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होना मोक्ष कहा है। इसी को महावीर ने कैवल्य किया है कि वो एकांत, वो शांति, अंदर की शांति वो प्राप्त हो जाए, वही कैवल्य है। अब तुम बोलो, अब बोलो ना, बोलो। अब कुछ साथ साथ बोलना था तो मैंने कहा चलो 2 शब्द बोल देती हूँ तुमको। आप लोग कहते हो, आप लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, थोड़ा आगे ले आओ। आप लोगों में कमेंट्स पढ़ता हूँ, हंसता हूँ बच्चों के समान। आप लोग बच्चों समान कमेंट्स लिखते हो, सारी बातें करते हो, पर क्षमा किस बात की मांगते हो? काय के लिए क्षमा मांगते हो? क्षमा उमा की कोई बात नहीं है, तुमसे कोई नाराज़ी नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की नहीं है। और गुरु पनिशमेंट तो देता नहीं है, मैं पनिशमेंट में विश्वास ना करता, ना खुद पनिशमेंट झेलता हूँ, ना आप लोगों को पनिशमेंट देता हूँ। इसलिए क्षमा उमा की बातें मत किया करो। आपने जो कहा सही कहा और एक खुलापन होता है। आप अब मैं फ़ोन पे हेलो हेलो चिल्लाता रहूं और आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? आखिरकार फ़ोन काट ही दूंगा ना। इस भाव के अंतर्गत मैंने कह दिया था कि अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो देना बंद कर दूंगा। अब बताइए आप, मगर मैं आपका फ़ोन आए, मैं हेलो हेलो चिल्लाता रहूं, आप उधर से जवाब ही नहीं देंगे तो मैं आखिरकार एक भद्र पुरुष क्या करेगा? वो अपना फ़ोन काट देगा। भाई सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो जवाब इसलिए संवाद होता है, आप लोग जवाब देते रहा कहिए, लिखते रहा कहिए। आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। और बिल्कुल रिलैक्स मूड में। आज तो मेरी छुट्टी है, माता जी ने वो को जो बोलना था जो बोल दिया, और छुट्टी तो छुट्टी होती है। और अंतरात्मा, परमात्मा, महात्मा, ये सब बातें मैं आज करने के मूड में नहीं हूँ। और एक ही सिद्धांत है, एक गुरु बहुत लिबरल होता है। एक आप समझ लीजिए आपके पास एक सेंटा क्लॉज है, आप एक विश मांग लीजिए, कोई सी भी विश मांग लीजिए और वो विश को मैं पूरी कर दूंगा, वैसे ही पूरी कर दूंगा आपकी विश को। और ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए या ये करिए वो करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। और सिंपल चीज़ों में कोई भी विश हो वैसे ही मांग लिया करो, वैसे ही पूरी कर देंगे हम। सिद्धाश्रम को लेके इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये किताबी बातें छोड़ दो, ज्ञान गंज तो ये गंज तो वो गंज तो ये कि इस कविराज ने क्या लिखा है, सब बेवकूफ़ीपूर्ण बातें, ये सब किताब की पढ़ी बातें हैं। तुमने देखा क्या? कुछ नहीं देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सिद्धाश्रम मूवेबल है, मूव करता है, वो फूल के समान कहीं भी मूव करके खुल जाता है।
वो एक अलग अलग प्रकार की सृष्टि का एक फॉर्म है जो एक जगह स्थित नहीं रहता है। आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं कर सकते। कभी निखिल धाम में खुल सकता है, कभी पहाड़ पे खुल सकता है, कभी हिमालय में खुल सकता है, कभी विंध्याचल पे खुल सकता है, कभी पचमढ़ी में खुल सकता है, कभी हैदराबाद में खुल सकता है, कहीं भी पहाड़ी पे खुल सकता है सिद्धाश्रम, क्योंकि उसमें जो शरीर है सब विद्युतीय शरीर है, सब दिव्य शरीर है। तो कहीं भी फूल के समान खुल सकता है, सृष्टि की रचना हो सकती है और उसमें आप जाके एंटर करके देख सकते हैं। गुरु जी दिखा सकते हैं आपको। गुरु जी के साथ बहुत सारे सिद्ध योगी मुनि ऋषि पुरुष हैं और बहुत सारी बातें हैं, सब लोग आप देख सकते हो। और न्यास करना कोई बड़ी बात नहीं, अंतर न्यास आपको बताया तो आप सदी के एक अंग पे करें। अंगूठे पे न्यास करने में क्या बुराई गुरु मंत्र करने के लिए। अभी आप इससे परे हट जाओ और जितना सिंप्लीफाइड रखोगे उतना आसानी से आप भ्रमण कर लोगे। और हर शिष्य जिसने गुरु दीक्षा ली है उसको वैसे भी जीवन के अंत तक एक न एक बार सिद्धाश्रम के दर्शन हो ही जाते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको आप इसको इतना बड़ा हम लोग बनाया जाए। और फिर मैं बैठा तो हूँ, आपसे बोल तो दिया, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी मैं पूरी कर दूंगा, वैसे ही पूरी कर दूंगा। पर अभी मेरे को एक दो बार और बोलना है कि आपके अंदर भय है और मैं आपके पढ़ के देखता हूँ कितना ज़्यादा भय किसके अंदर है, कितना ज़्यादा कौन डर के बात करता है। इस पर मैं एक लंबा वीडियो पे बात करूँगा। अभी इतनी छोटी छोटी चीज़ों बात नहीं करूँगा। पर तुम बच्चे जैसे होते हो मेरे लिए। अभी तो क्षमा वमा की बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। आपकी कोई गलती नहीं है, मैं किसी को दंड नहीं देता, किसी को परेशान नहीं करता। और क्षमा की क्या बात है, आप अच्छा है, सब कुछ ठीक है और आप लिखते रहो। वही बात है कि हेलो हेलो एक तरफ से चिल्लाता रहो, दूसरी तरफ से आराम नहीं आएगी तो एक बच्चा पुरुष क्या करेगा, फोन काट देगा। इस प्रतिक्रिया से बोला था मैंने। और देखते रहो, समझते रहो। किसी चीज़ को लेके स्पिरिचुअलिटी को एक ही चीज़ रखो, प्ले खेलते खेलते प्राप्त होता है। मुझे आपकी माता जी भी खेलते खेलते ही मिली है जीवन में। ऐसा नहीं कि मैंने जो पिक्चरों में दिखाते उस तरह से कुछ ताम झाम करके वो सब नाटक नौटंकी से होता है। मेरे को बड़े गुरु जी भी खेलते खेलते ही मिले हैं। तो खेल खेल में ही माता जी भी मिली, खेल खेल में गुरु जी भी मिले, खेल खेल में ये निखिल धाम बना है। और जो वीडियो भी होता है वो खेल खेल में ही होता है और ऐसे ही बना दिया जाता है, खेल खेल में ही बात की जाती है। कभी कभी आप मुझसे पूछ लेते हो, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। यंग जनरेशन के लिए आपकी क्या राय है? प्ले, सिर्फ आप खेलते खेलते कूदते रहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब यंग जनरेशन जितनी खेले कूदेगी, जितना अच्छे से रहेगी, ऑल काइंड ऑफ प्ले करते रहें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं माता जी आज निखिल धाम में बैठे हैं, आप खेलिए, खूब खेलिए। और खेलना ही आप खेलना, मैं खेलते अपने शिष्यों को खेलते हंसते कूदते ही करता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा गंभीर, आप इसको जितना गंभीर होंगे इस विषय में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इट इज गेटिंग टू वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा गंभीरता और इसमें कोई गंभीरता की जरूरत नहीं है। बीमारी है और बीमारी तो नहीं है, ठीक है, नहीं, गंभीरता बीमारी होगा। तो फिर भी इसमें गंभीर मत हुआ करो और अपने खेलते रहो। बाकी एक बात देखो, मैंने एक बात कह तो दी, इशारा तो कर दिया। अरे आपके सामने सेंटर क्लास बड़ा, एक सिंपल सी मांग लो यार, टॉफी चाहिए, क्या चाहिए, मैं दे दूंगा आपको, वैसे ही दे दूंगा। मैंने कहा ना, वैसे ही सिद्धाश्रम के दर्शन सभी को हो जाते हैं। मैं तो 1993 से गुरु जी के साथ चला हूँ, नालायक से कि जैसे भी शिष्य हो, जो भी हो, सबको हो जाते हैं। और बाकी एक बात और है, जो सभी गुरु सक्षम है, मैं किसी गुरु की बुराई करना भी नहीं चाहिए और ना करता हूँ। जो जहाँ गुरु अपने गुरु के पास रहे, मेरा वीडियो देख के मैं किसी दूसरी जगह के शिष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं चाहता। वो भी सक्षम है, गुरु जी ने सबको सक्षम बनाया है, सबको सब कुछ दिया है, तो वो भी करते रहते हैं अपने लेवल पे। वो करते हैं, मैं करता हूँ। कंपैरिजन थोड़ी होता है स्पिरिचुअलिटी में, गुरुओं में कोई कंपैरिजन थोड़ी होता है। जो करते हैं उनमें इंटेलिजेंस की अवेकनिंग नहीं हुई है अभी। जब इंटेलिजेंस की अवेकनिंग नहीं होती तो दिक्कत होती है। और लॉकडाउन में माता जी आपके साथ आई हैं, वीडियो बनाया है और अच्छा लगा है मुझे और खुश हूँ मैं। और क्या कहूँ आप लोगों से, आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद है मेरा, बहुत आशीर्वाद है। दोनों जन आशीर्वाद दे। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, आशीर्वाद है।